हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की 30 डेज स्ट्रैटेजी की, जिसमें आप खुद से अपना एक लेवल पता लगा पाओगे कि अभी आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, बिगिनर लेवल की है, इंटरमीडिएट लेवल की है या प्रो लेवल की है। कैसे पता लगा पाओगे, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस 30 दिन को भी डिवाइड कर लेना है कहीं ना कहीं 25 और 5 के स्लॉट में, यानी शुरू के 5 दिन और अगले 25 दिन। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कुछ इस तरह से डिवीजन करके चलना होगा। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी तक आपने सिलेबस भी नहीं देखा है, अभी तक आपने पैटर्न को नहीं समझा है एग्जाम के, तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा। आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी बुक, यानी कि आपके पास होने चाहिए कुछ रिसोर्सेस कि जहां से आप पढ़ोगे। शुरू के 5 दिनों में अभी आपको यही काम करना है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मैं 5 बोल रही हूँ तो ये काम 5 में ही होगा, हो सकता है आप 2 दिन में ये काम कर लो, तो नेक्स्ट 27 डेज या 28 डेज आप बाकी की और चीजें करने में दे सकते हो। ठीक है, सिलेबस आपको अच्छे से देखना है, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना है, रिसोर्सेज अपने पास मंगा के रखने हैं। जैसे कि बुक है केवीएस मदान की, पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है केवीएस मदान की। एक दो यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करके रख लीजिए कि जहां से हमें जो है कहाँ से हमें मैराथन क्लासेस मिल सकती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कौन करा रहा है। ठीक है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, बट रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको करनी होंगी जो बिगिनर लेवल पे है। ठीक, अब जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उस पर्सन को कैसे पता चलेगा, इसका मतलब है आप सिलेबस देख चुके हो, आप पैटर्न समझ चुके हो एग्जाम का, आपके पास रिसोर्सेज आपने पहले ही इकट्ठे कर लिए थे, आपके पास बुक है, आपको पता है कि आप कौन से यूट्यूब चैनल से चीज़ों को देखोगे या कंज्यूम करोगे कंटेंट को। ठीक है, अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, इसका मतलब आप कई स्टेप्स आगे आ चुके हो और हो सकता है आपने एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाए हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 या 2 लगाए होंगे और अभी थोड़ा सा कम मन कर रहा होगा पढ़ाई का, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। ठीक है, अब जो बिगिनर्स हैं वो ये समझें कि 5 दिन काम करने के बाद इन चीज़ों पे सिलेबस, पैटर्न, रिसोर्सेज, हो सकता है ये काम आप जल्दी कर लें 2 से 3 दिन में। उसके बाद आपको इस स्टेप पे आना है। जैसे ही आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, कंसीडर योरसेल्फ कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट लेवल पे ऑलरेडी हैं, अब उन्हें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने थोड़े कम लगाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। कम से कम पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। ठीक है, प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो भी कंप्यूटर बेस। देखिए, जब आपका एग्जाम ही कंप्यूटर बेस है तो क्यों नहीं हम मॉक टेस्ट भी कंप्यूटर पे लगाएं। ठीक है, कंप्यूटर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा नहीं, आपको क्या मिलेगा कंप्यूटर पे, मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। अब आपको आगे बढ़ना है, आप ये 3 स्टेप्स करके आगे आ चुके हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, पिछले 5-6 सालों के लगाइए। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छे से लगाने, ताकि स्पीड आपकी अच्छी हो जाए। बार बार ये चीज़ आपको सिर्फ इसीलिए बोली जा रही है ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना आ जाए, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सको। सिर्फ इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, आप स्पीड बना लो, अपनी स्पीड अप हो जाए आपका काम। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं ऑलरेडी, तो ये सारे काम और करिए। अगर आप प्रो लेवल पे हैं, प्रो लेवल पे कौन होगा, जो इन भी स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं। अगर आप प्रो लेवल पे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको करना है रिवीजन। अब आपको क्या करना है, रिवीजन, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगा लिए हैं, आपने मॉक टेस्ट भी काफी सारे लगा लिए हैं, जो कि आपको छोड़ना नहीं है करना, आपको करते रहना है अगले 1 महीने तक। आपकी स्पीड भी अच्छी हो चुकी है, आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो बिगिनर्स देख लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ आना है पहले, फिर यहाँ से यहाँ आना है। उसके लिए आपके जो डेज हैं उनको स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। बिगिनर्स के पास का स्लॉट रहेगा 25x5 का डेज। आप स्लॉट को डिवाइड करके चलें कि पहले आप सिलेबस देखेंगे अच्छे से, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 पेपर होते हैं, दोनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, कौन सी बुक हम यूज करेंगे, कौन सा यूट्यूब चैनल हम देखेंगे। जो इंटरमीडिएट लेवल पे यानी ऑलरेडी उन्होंने ये तैयारी कर रखी थी, वो अब नहीं करेंगे, अगले 30 दिनों में ये तैयारी उनकी थी, तो उनके वो 5 दिन बच गए, यानी आपके पास पूरे 30 दिन है, पूरे 30 दिन है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए। जो बच्चे ये भी कर चुके हैं, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रो लेवल पे हैं। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स भी कम नहीं है। आप ये मत सोचना कि क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको एक पोस्ट भी लिखवाई थी, मैंने एक पोस्ट करी थी अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है वो आपको भी नहीं पता। जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकते हैं अपनी विल पावर के दम पे, तो ये तो एक एग्जाम है। जब हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए लड़ने मरने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं, तो ये तो एक एग्जाम है, ये तो एक प्यारा सा एग्जाम है। ये तो आप सब क्वालिफाई कर ही लोगे, बस विश्वास होना चाहिए और 110% देना है। मेहनत से नहीं बचना, मेहनत अच्छे से करनी है। मैं आपको इनमें से कहीं भी मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी कि आपको 1 घंटा डेडिकेट करना है, 2 घंटे डेडिकेट करने हैं। वो आपके लिए, चाहे आप कोई से भी लेवल पे हो, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और जो टाइम आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, कि मुझे मॉर्निंग टाइम में शांति महसूस होती है तो मैं मॉर्निंग टाइम में पढ़ूंगी, मुझे दोपहर को अच्छा लगता है तो मैं दोपहर को पढ़ूंगी, चाहे 2 घंटे पढ़ूँ, चाहे 3 घंटे पढ़ूँ, जितना आपको कन्वीनियंट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको बांधूंगी नहीं कि आप 2 घंटे ही पढ़ो या आपको 5 घंटे पढ़ना ही पड़ना है। उससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग बन जाता है। देखो, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी की स्पीड अलग होती है। कोई बच्चा 2 घंटे में भी उतना पढ़ लेता है जो एक बच्चा 5 घंटे में पढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम कितना डेडिकेट करना है हर दिन, वो आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो जो प्रो लेवल पे है, रिवीजन करना है उनको बहुत अच्छे से। और सिर्फ प्रो लेवल वालों के लिए रिवीजन नहीं है, रिवीजन सबके लिए। जब बिगिनर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगले 20 दिनों में, तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है। जब प्रो ये इंटरमीडिएट लेवल वाले यहाँ शिफ्ट होने लगेंगे तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना आ गया तो जस्ट लिखो, मतलब उससे लिखवा के ले लो कि हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स कम रह जाएं। ठीक है, तो अगले 30 डेज की स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर लेवल मैंने आपको बताया है। अब आपका कौन सा लेवल है ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। अगर आपने स्टार्ट भी नहीं करा है देन यू आर इन दिस लेवल, बिगिनर लेवल। आपको सबसे पहले अच्छे से सिलेबस देखना है, पैटर्न को समझना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। अगर आपने ये सब काम ऑलरेडी कर रखा है और कुछ PYQ भी आपने लगाए थे बट अभी बीच में थोड़ा ढीले पड़ गए तैयारी को लेके, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए लगाने हैं ताकि स्पीड अच्छी हो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आए। अगर आप ये सब काम भी कर चुके हैं तो मुबारक हो, आप प्रो लेवल पे। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और जितनी हो सके आप दूसरों की हेल्प करिए फिर। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देखा है और आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ यूजफुल चीज़ें आपको समझ में आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और कोई भी वीडियो जो आएगा यूजीसी नेट से रिलेटेड वो आपके पास पॉपअप होके आ जाए। ठीक है, तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, बिल्कुल मस्त अपना अच्छे से एग्जाम देना है, खुश होके, बोझ नहीं मानिए। ठीक है, और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।